हरे कृष्ण। श्री भगवान के नाम श्री हरि नाम की महिमा के बारे में बड़ी सुंदर दो छोटी छोटी कथाएं हैं। एक बार एक भक्त हुए जिनका नाम था गोपाल, और वो एक वन में जा रहे थे। तो वहां पे उन्होंने देखा कोई तो व्यक्ति जोर जोर से नाम का जप कर रहा है। थोड़ी देर में देखा कि उस व्यक्ति ने अपनी जीभ को पकड़ा हुआ है अपनी उंगलियों के बीच में और कोशिश कर रहा है कि नाम जप ना करे। क्यों? क्योंकि वो शौच क्रिया के लिए जा रहा था। तो जब वॉशरूम टॉयलेट शौच क्रिया के लिए जा रहा है, उसने सोचा ये अशुद्ध जगह है, इस अशुद्ध जगह पे जाते हुए नाम जप नहीं करना चाहिए। नाम तो स्नान करके शुद्ध जगह बैठ के ही भगवान का नाम जप करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम नहीं जप करना चाहिए। तो उसने अपनी उंगली से जीभ को पकड़ लिया। और पकड़ क्यों लिया? क्योंकि उसको नाम जप करने की इतनी आदत थी, इतनी आदत थी। एक प्रकार का एडिक्शन, नशा था। उसकी जीभ से नाम जप छूटता ही नहीं था। तो यहां हमें प्रेरणा लेनी है कि हमारा नाम जप कैसा होना चाहिए। इतना नाम जप, इतना नाम जप करो कि एक नशा हो जाए, जीभ से नाम जप छूटे ना। उसको उंगली से पकड़ना पड़ा अपनी जीभ को। तो जब वो भक्त इस प्रकार से जीभ को पकड़ के जा रहा था, तो यहाँ पे दूसरे भक्त गोपाल, उन्होंने देखा ये जीभ को पकड़ा है। उन्होंने समझ गए वो क्यों पकड़ा है, क्योंकि वो जा रहा है। और जब उससे बातचीत किया, उनको समझ में आया ये तो डर रहा है अशुद्ध जगह पे भगवान का नाम जप कैसे करे। तो उन्होंने उसको एक बड़ी सुंदर बात बताई। बोले ये बड़ी मूर्खता की बात है कि तुम जीभ को पकड़े हो, क्योंकि भगवान का नाम तो किसी भी परिस्थिति में जप कर सकते हैं। कोई शुद्ध और अशुद्ध की तो बात ही नहीं है। ऐसा कह ही नहीं सकते कि ये जगह अशुद्ध है और ये जगह अशुद्ध है, ये जगह शुद्ध है या अशुद्ध है। मतलब घर में किसी भी प्रकार की शुद्धता है, अशुद्धता है। मानो किसी दिन जल नहीं है स्नान के लिए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, स्नान के लिए जल उपलब्ध नहीं है, स्नान नहीं किया, जप करिए। घर में किसी प्रकार का सूतक लग गया है, माला जप नहीं छोड़ना है। किसी का जन्म हुआ है, कहीं मृत्यु हो गई है, या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई है, या शरीर में कोई बीमारी है, उससे कोई अशुद्धता है, कभी भी भगवान का नाम न जप नहीं छोड़ना है। कि नाम जप करके हर अशुद्ध परिस्थिति शुद्ध हो जाती है। ओम अपवित्र पवित्रो वास। सभी परिस्थितियों में हर अपवित्र को पवित्र कर दे। तो इन्होंने आपको बोला कि इन्होंने उन भक्त को बोला कि आप जीभ क्यों पकड़े हैं। और दूसरी बात इन्होंने बोली, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, कभी कभी मृत्यु के समय व्यक्ति एक ही समय पे मलमूत्र त्यागता है। मृत्यु के समय शरीर में कहीं प्रकार की अशुद्धता हो सकती है, लेकिन मृत्यु के समय तो नाम जप करना चाहिए। बल्कि नाम जप ही है जो मृत्यु को, सबसे अमंगल समय को मंगलमय बना देगा, शुभ बना देगा। तो मृत्यु के समय ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे शरीर में दोष है, कोई बीमारी है, कोई मलमूत्र त्यागा है, कुछ भी है। मृत्यु के समय तो कैसे भी नाम जप करना है। तो वो उस भक्त को पूछे कि अगर तुम इस प्रकार से डरता रहा कि ये अशुद्ध जगह है, नाम जप कैसे करें, तो मरते समय कैसे करेगा। और हमारे तो नाम जप का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि ताकि हम मरते समय अंते नारायण स्मृति, मरते समय भगवान का नाम जप कर सके। क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं होगा जीवन भर का, मरते समय भगवान का स्मरण नहीं होगा। और गीता में लिखा है मरते समय बहुत जरूरी है भगवान का स्मरण करें, तभी तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर कथा है ये, कि कैसे वो बोलते हैं अरे नाम जप करो, रुको मत। और ऐसी ही कथा देखिए यहाँ पे, गोपाल ने जब इस प्रकार से आदेश दिया उन भक्त को, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोले ये गोपाल युवा अवस्था में है, इतना लेकिन ज्ञान है, इतनी मैच्योरिटी है, समझ है इनको। ये छोटे मोटे विधि विधान में नहीं फंस गए कि अरे शुद्ध नहीं है, नाम जप नहीं करना। इनको मालूम है नाम जप की महिमा कितनी ज्यादा है, सब शुद्ध और अशुद्ध से ऊपर है। तो उन्होंने बोला ये तो गुरु के परिस्थिति में, उनका नाम हो गया गोपाल गुरु। उनको गुरु की परिस्थिति दे दी, बोले ये गुरु के स्थान पे हैं, इस प्रकार से ज्ञान देते हैं। और ऐसे ही हनुमान जी के जीवन में ऐसा हुआ। हनुमान जी एक बार भ्रमण कर रहे थे, कहीं से बहुत ही भक्ति भाव में राम के नाम का जप सुनाई दिया। जब नजदीक जाके देखा कौन जप कर रहा है, तो देखा कहीं तो खेतों में एक व्यक्ति बैठ के जप कर रहा है, लेकिन वो जप क्या कर रहा है, वो शौच क्रिया के लिए गया है। तो हनुमान जी को भी अच्छा नहीं लगा, उनका भी एक प्रेम है। वैसे तो हनुमान जी अच्छे से भगवान के नाम की महिमा जानते हैं, लेकिन एक कथा के माध्यम से, एक लीला के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार से है कि हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा, बोले मेरे राम का नाम इतना शुद्ध है और तुम ऐसी अशुद्ध परिस्थिति में जप कर रहा है। उसको जोर से चांटा मारा, थप्पड़ मारा।
दंड दिया हनुमान जी ने, क्योंकि प्रेम से निकल आया। और जब घूमते 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 वापस आए, अयोध्या आए जब भी, तो अयोध्या में देखे तो राम जी बैठे थे अपना गाल पकड़ के, और गाल पे 5 उंगलियों के निशान थे। हनुमान जी ने राम जी से पूछा ये क्या हो गया, गाल क्यों सूजा हुआ है? राम जी बोले थप्पड़ मारा। आपको थप्पड़ कौन मार सकता है? बोले आपने ही तो मारा। तो वो पीड़ा राम जी को अनुभव हुई, और एक तरह से राम जी ने वो पीड़ा अपने ऊपर ले ली। नहीं तो अगर हनुमान जी का थप्पड़ किसी को पड़ जाए वो तो वहीं मर जाएगा, इतना पावरफुल शक्तिशाली थप्पड़ है। तो राम जी ने वो जो भक्त को थप्पड़ पड़ा उसकी पीड़ा कम करने के लिए अपने ऊपर थप्पड़ ले लिया। लेकिन यहां पे राम जी दर्शा रहे हैं अभिनत्व नाम नामिनो, भगवान के नाम और भगवान के अस्तित्व में, उनकी उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। साक्षात भगवान उनके नाम के द्वारा उपस्थित हैं। नाम है मतलब भगवान है। तो जैसे ही आप नाम जप शुरू करते हैं वहां पे भगवान आ जाते हैं नाम के रूप में। तो इस प्रकार से राम जी को अच्छा नहीं लगा। तो कहने का मतलब ये कथा से हमें ये सुनना चाहिए, कभी ये नहीं सुनना सोचना चाहिए कि हमारे शरीर में, हमारी परिस्थिति में, हमारे घर में किसी भी प्रकार की अशुद्धता है। हर परिस्थिति में भगवान का नाम जप करना चाहिए, और इस प्रकार से अपने जीवन को परम मंगलमय स्थान अ, देना चाहिए। हरे कृष्ण।